ये वाले जो फॉर्मूले हमने जो उस दिन वाले किए थे ना, ग्रुप्ड वाले, ये वाला। अब एक क्वेश्चन मैं तीनों तरीके से कर देता हूँ, बस थर्ड वाला याद करके ये ग्रुप्ड वाले एक बार फॉर्मूले दोबारा से एक बार लिख लो बेटे। ग्रुप्ड वाले एक बार रिवाइज के लिए दोबारा से लिख लो। अनग्रुप्ड के हमने सीख लिए थे, थर्ड वाले से ही करना है, लेकिन आना हमें सब कुछ चाहिए। आज क्या डेट है बेटे? डेट बताना क्या है भाई? क्या डेट है भाई? 11 सर 11। 11। ठीक है। ये ग्रुप्ड वाले का एक ही फॉर्मूला, हमने यही वाला करना है, लेकिन एक क्वेश्चन को हम ऐसे और ऐसे करके देख लेंगे बस, बाद में हमने करना इसी से ही है। और यही मतलब या तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन आता है, या मीन आता है, या फिर ये वाला आता है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा बेटे, 5 मार्क का आएगा। बाकी वर्ड प्रॉब्लम है जो जेई के हिसाब से भी है और वो स्कूल में भी आ सकती है। आप एक बार फॉर्मूले लिख लो, बस एक बार लिख लो तो मुझे बता देना, एक बार रिवाइज कर लो, फिर एक ही क्वेश्चन कराऊंगा तीनों तरीके से, और फिर इसकी 2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करवाऊंगा यही वाले तरीके की, लास्ट वाले की। आप इस बार लिखो इसको, फिर मेरे को बताओ। ये है क्या? वेरिएंस ऑफ एक्स है ये सारे के सारे वेरिएंस ऑफ एक्स लिखे हुए हैं। मैं इसको इधर कर देता हूँ, ये लिख देता हूँ, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? रूट ऑफ वेरिएंस। और वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम लिखते हैं सिग्मा से। ये क्या है? स्मॉल सिग्मा है, सिग्मा। हाँ जी बेटे, लिख लिया? नोट हो जाए तो बता देना। Recording in progress. अरे लिख लिया भाई साहब? यस सर। ठीक है बेटे, अब एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन इसका, और फिर इसके 3 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर वर्ड प्रॉब्लम शुरू करेंगे। ठीक है, उसमें भी 3-4 टाइप की हैं, उसमें एक टाइप की आज देख लेते हैं। पहले तो एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर यूज कैसे करते हैं, बस मैं आपको ये बता देता हूँ बेटे। बस एक एग्जाम्पल ही ले लूंगा, एग्जाम्पल से ही समझ जाओ, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा करने का फायदा नहीं है इसमें, क्योंकि हमने करना तो थर्ड है। बाकी में यही वाले क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट वाले तरीके से करा दूंगा। ये है जैसे यही यही क्वेश्चन जो 10th में, मैं इसको शॉर्टकट वाले तरीके से करा दूंगा। ठीक है बेटे, अब ये देख रहा हूँ कैलकुलेशन होगी लंबी। ठीक है, मैं इसको ले आऊंगा, चलो थोड़ी देर में उसको भी ले आऊंगा, पहले स्टार्टिंग तो शुरू करें। बाद में जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला आएगा वो एंड में उसी को यूज करना है बेटे। हमसे क्या बोल रहा है कि मीन मीन निकालना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से ऐसे ले आऊं, पहले मीन निकालेंगे। ठीक है, क्लास इंटरवल लिख लिया हमने। अभी इसको सिर्फ आपको, दिस इज टू टीच यू। आप एक बार माइक ऑफ करो बेटे। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है, आप इसको करना मत इस तरीके से, मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूँ बेटे। आप इस तरीके से करने मत लग जाना, बहुत टाइम लग जाएगा, ये तो आपका टाइम बहुत वेस्ट करवाएगा। ठीक है ना?
ये मैं आपको वैसे ही FI XI करके मैं ये वाली टेबल ले आता हूँ ताकि आपको बस जल्दी जल्दी करके दिखा दूं, क्योंकि हमने करना तो इसको ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। ये आप इसको इमोशनली होके कहीं इसको करने मत जाना, ठीक है ना। आना चाहिए भाई कैसे यूज होता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साइड में लगा देता हूँ इसको, ताकि हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान मिल जाए, ठीक है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये सिर्फ आप इसको देख लो, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी 30 से 40, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है बेटे। ये देख लेना, टू टीच यू यूज कैसे हो रहा है, बाकी करना नहीं है इसको। जब जरूरत होगी तभी करना। 40 क्योंकि हमें नहीं पता ना, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2। अब हमें XI होती है इसकी मिड वैल्यू, इनकी मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। 40 और 50 की 45 मिड वैल्यू, इन दोनों की क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू 55, 65, 75, 85 और 95। मीन निकालने के लिए FI XI करोगे। अब आप देखोगे ना 105, दिस इज 315, ये लिखी हुई है कैलकुलेशंस। फिर FI को XI से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 660। फिर ये कितना होगा, 15 को 65 से, ये सामने कैलकुलेशन लिखी हुई है यहाँ पे ना, 975। 75 इंटू 8 इज 600, 3 इंटू 85 इज 255, और 95 का डबल 190। इसका टोटल कितना होगा, इससे करना नहीं है, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, 3100 इसके हिसाब से। तो मीन क्या होता है, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा F। तो 3100 अपॉन सिग्मा F कितना है मेरा, 10 और 27, 37, 45, 50। सिग्मा F कितना हो गया, 50 अपॉन 50, तो 60 हो जाएगा। मीन यहां तक हो जाएगा ना बेटे, ठीक है कि नहीं, यस और नो। अब क्या करूंगा, मेरा मैं पहला फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, मतलब कुछ फॉर्मूला 1 क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज सिग्मा FI XI माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, वे n क्या होता है, सिग्मा F। तो पहले मैं क्या करूंगा, XI माइनस एक्स बार करूंगा, ये है मेरा XI, ये वाला XI माइनस एक्स बार करूंगा 60। 60 कितना हो जाएगा, नहीं नहीं 3100 है ना बेटे, 62 62 होगा, सॉरी 3000 नहीं है, ये 62 है। तो 35 में से 62 गए पे कितने होते हैं, 27। फिर यहाँ पे 17, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, 13, 23, 33। अब XI माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करूंगा, तो स्क्वायर करेंगे तो ये लिखा हुआ ना 729, 289। लंबी काम है, आप ये देख रहे हो, ये क्वेश्चन को मैं अभी तीसरे तरीके से यही वाला करके दूंगा। आंसर देखो, इसका 49, इसका 9, इसका 169, 23 का होता है 529, और 33 का 1089। अब इसको FI से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, FI इंटू XI माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब आप देख रहे हो कितना लंबा काम जा रहा है। अभी तो एक्स बार ये तो बाई चांस है पॉइंट में नहीं आया, अगर एक्स बार पॉइंट में आ जाता तो आपको बता देता अच्छे तरीके से ये क्या होने वाला है यहाँ पे। इसीलिए हमें इस तरीके से करना नहीं है, ठीक है कि नहीं बेटे। ये तो बस मैं आपको सिखाना था इसीलिए कर दिया, आप इसको करना मत इससे तरीके से। तो FI इंटू XI माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब FI से मल्टीप्लाई करो इसको, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, XI माइनस एक्स बार से। 3 इंटू 729 इज 2187, ये जो लिखा हुआ है ना 2023, किसको, 7 को 289 से, फिर 12 को 49 से, 588, फिर कितना है 135, 15 को 9 से, ये तो चलो ठीक है। ये 81 को 169 से कितना होता है, 1352, 1352। फिर 3 को 529 से 1587,
और 2 को 1089 से, तो 1089 से 2178 सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये कितना हुआ 10050। तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, 10050 अपॉन 50, तो कितना हुआ 201 हो गया बेटे। और ये वेरिएंस ऑफ एक्स है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज रूट में वेरिएंस ऑफ एक्स, ये मीन हो गया, ये मीन हो गया, ये वेरिएंस हो गया, ये स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, रूट में 201। एक बार इसको नोट करो भाई, एक ही बार करना है, यही क्वेश्चन था 200 201। और ये मीन में आपको मतलब 2 मिनट के अंदर पूरी कैलकुलेशन में, दो क्या 1 मिनट में हो जाएगा सारा। शॉर्टकट से पहले आप इसको नोट करो, बस एक सबसे पहला काम आप इसको नोट करो। अब मैं ये वाली ये हटा देता हूँ ताकि इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, पहले आप इसको नोट करो बेटे। चलो, एक ही बार करना था तो करके खत्म कर दिया मैंने। कोई डाउट है तो पूछ लेना बेटे, क्या किया इसमें। कोई किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोई पूछना हो तो पूछ लेना। अब यही आंसर मैं अभी आपको शॉर्टकट वाले तरीके से एक बार करके देता हूँ। सिर्फ 3 कॉलम बनेंगे, मतलब 1 2, यहाँ पे कितने बने देखो बेटे, यहाँ तक तो बनेगा ही, ये तो बनेगा ही, 1 2 3 4। अब उसमें सिर्फ 3 कॉलम बनेंगे और छोटी छोटी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। यही आंसर, अभी इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा करके देता हूँ। इसको नोट करो। हो रहा है बेटे, नोट हो रहा है। हो गया सर। हो गया कि हो रहा है अभी? कर रहे हैं, 1 मिनट। एक ही बार करना है, ओनली वंस। इतने, ये ओनली वंस करना है, बार बार नहीं करना, क्योंकि ये इसको ये तरीका है नहीं सही। इतनी कैलकुलेशन एक्स बार अगर पॉइंट में आ जाता तो भी पता चल जाता, तो एक्स बार वाले से करना ही नहीं है हमें। जिसमें एक्स आई माइनस एक्स बार कर रहे हैं उधर भी शॉर्टकट से ही करना है, लेकिन आने हमें तीनों आने चाहिए। हो जाए तो बता देना।
हो गया सर। हो गया बेटे? किसी का रह गया तो ही बता दो, मैं रुक जाता हूँ। हो गया। देखो दूसरा फॉर्मूला कौन सा था, बताना क्या था? फॉर्मूला 2 क्या था? फॉर्मूला 2 क्या था? वेरिएंस ऑफ एक्स इज सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये था। और हम बाद में यही जो 2 क्वेश्चन अभी कर रहे हैं मैं आपको शॉर्टकट से करके दे दूंगा, यही वाले क्वेश्चंस। ठीक है, आप ये देखोगे कि ये तीसरा वाला बहुत फास्ट चलता है। ये तो इतनी कैलकुलेशन जो कराई ना आपके सामने, ये वाला तो चलो छोटी छोटी वैल्यूज है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे ले लिया। ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ और ये क्वेश्चन भी ले जाता हूँ, इसका टेबल भी ले जाता हूँ, ताकि हमें टाइम उसमें ना वेस्ट करना पड़े। ठीक है, और मैं इसका टेबल भी यहाँ से ले ही जाता हूँ ताकि हमें ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बहुत इजी कैलकुलेशन थी। इजी तो फिर भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक मतलब भर की थी, तो इसलिए हमने इसको कर लिया। एक बार इसमें तो ट्राई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स आई। एक्स आई क्या है? 3, 8, 13, 18, 23। और एफ आई क्या है? 7, 10, 15, 10, 6। ठीक है ना बेटे? अगर यहाँ पे क्लास इंटरवल होते तो उनकी मिड वैल्यू ले लेता तो एक्स आई बन जाता। अगर ये नहीं होता तो मैं इसकी क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू ले लेता। एक्स आई बनाना तो मुझे फिर भी एक्स आई पड़ता है, तो क्लास इंटरवल भी होते तो मैं इस तरीके से एक्स आई एफ आई चेंज करता हूँ। यहाँ पे भी मैंने यूज किया था ना, जो वो एक्स आई एफ आई को यूज किया था हमने एंड में, तो यूज तो ये एक्स आई और एफ आई किया, क्लास इंटरवल को तो नहीं यूज किया ही नहीं हमने। यूज तो फिर से एक्स आई और एफ आई को ही किया था ना बेटे। आप एक बार ये फॉर्मूले से एफ आई एक्स आई निकाल के निकालना जरा बेटे, ये कैलकुलेशन लिखो एक बार जरा, करो एक बार। हेलो। आएगा वो होता था। हाँ हाँ, कुछ कह तो रहा था कि अभी जाऊंगा कहीं से, उधर जाएगा निकलेगा तो फिर होता हुआ आएगा तेरे पास। ठीक है, घर पे ले आए थे ना? हाँ हाँ हाँ, आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, अब आप देखो बेटे, हमें क्या निकालना है? एक एफ आई एक्स आई निकालना है, एफ आई एक्स आई स्क्वायर। तो पहले एफ आई एक्स आई निकालो। सिर्फ हमें स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा, मीन नहीं पूछा। पूछता तो हम कर ही लेते। ये हो जाएगा 21, 80, कितना 150 और 195, फिर कितना होगा 180 और 23 6 हो गया 120, 138। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हुआ 614। एफ आई ये वाला जो कॉलम है ना, ये सेकंड वाला, आप ये सेकंड वाला मत बनाना इसका, ये फालतू में बना रखा है, आप मत करना इसको, इसकी जरूरत नहीं है। आप सीधा एफ आई को एक्स आई को एफ आई एक्स आई से, इसने एक्स आई स्क्वायर बना रखा है। आप देखोगे ना एक्स आई स्क्वायर इसने निकाल दी। क्यों निकाल दिया भैया? जरूरत नहीं है, ये इसकी जरूरत नहीं थी इस वाले कॉलम की। आप सीधा एफ आई एक्स आई को एक्स आई से करोगे। एफ आई एक्स आई स्क्वायर सीधा ही हो जाएगा बेटे 23, ये 63, 8 8 जा 640, 195 इंटू 13 इज 2535, फिर 18 इंटू 180 ये हो जाएगा 3240, और 23 इंटू 138 इज 3174। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर कितना हो जाएगा 9652। इसने भी एक एक्स्ट्रा कॉलम बना रखा था, इसकी हमें जरूरत नहीं है एक्स आई स्क्वायर की। तो एफ आई एक्स आई को एक्स आई से करेंगे तो वेरिएंस ऑफ एक्स, मीन सिग्मा एफ कितना था? सिग्मा एफ था मेरा 40, सिग्मा एफ कितना था 17, 32, 42, 48। ठीक है कि नहीं यार? एक्स आई को इसने 48 ले रखा है, क्या चक्कर क्या है? इसने टोटलिंग आगे पीछे कर दी। ठीक है ना, इसी की गड़बड़ है थोड़ी सी, चलो छोड़ दो, हमें जरूरत नहीं है, 48 है। तो अगर मीन निकालना होता तो सिग्मा एफ आई एक्स आई
मीन निकलवाना होता तो ऐसे कर देते हम सीधा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ, कितना हुआ 614/48, जो भी बनेगा आप बना लेना। और वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। तो 9652/48 माइनस सिग्मा एफ एक्स कितना है 614/48 का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा इसका रूट हो जाएगा। बस वो मैं कैलकुलेशन वहां से ले आता हूँ, आप एक बार नोट कर लो। इसने जैसे भी फॉर्मूला यूज कर रखा है आप इसके तरीके को देखो ही मत, आप बस जैसे बता दूं वैसे कर लो। 293 पॉइंट दिस, 6 पॉइंट दिस। ठीक है कि नहीं? अब इसका स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 9652/48 माइनस 614/48 का स्क्वायर, तो 6.12 आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। आप इसको नोट करो। अब मैं फाइनल वाला तरीका बताऊंगा जो हमें करना है। किसी ने कैलकुलेशन करी है तो एक बार बता देना जो कैलकुलेटर से, मीन क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, ये सारी की सारी। कोई बच्चा कैलकुलेशन करो, मीन की क्या आ रही है और ये वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे रूट के अंदर फाइनल क्या वैल्यू आती है। मैं करूं? अरे कर रहे हो साक्षी जी, आप ही बता दो, छोड़ दो, इन्होंने कुछ नहीं करना। आप बताओ एक्स बार क्या आता है 614, और ये वैल्यू क्या आती है यहाँ पे, ये वैल्यू माइनस उसका स्क्वायर करके फाइनल क्या बनता है बताओ भाई। करती हूँ सर, एक सेकेंड। 9652/48 तो 201 आ रहा है। 201 हम्म एग्जैक्ट ही कैंसिल हो रहा है। 201.08 कुछ आ रहा है, बट यही ठीक ले है लो। छोड़ दो, माइनस ये 614/48 आता कितना है, मीन यहाँ पे आएगा ना, उसका स्क्वायर कर देंगे। ये 12 आ रहा है, तो 12.7 आ रहा है, ये तो 13 दे। ये 614/48 12.7 आ रहा है। हाँ जी। ठीक है, और ये यहाँ पे 12.7 का स्क्वायर कर दो, 12.7 का स्क्वायर करके उसको 201.08 में से माइनस कर दो, 201 से ही माइनस कर दो, को छोड़ दो, 0.08 को हटाई दो। 13 लेंगे ना तो करके 160। 12.7 ही नहीं, 12.7 रहने दो इसको, 13 मत करो आप इसको, 12.7 ही रहने दो। कैलकुलेटर से आपको क्या फर्क पड़ रहा 161 आ रहा है। है? 201 में से 161 आ रहा है, तो कितना बचेगा रूट में? 40। 40 का रूट निकालना। 2√10। वैसे वैसे नहीं ना, अच्छा, एक वैल्यू 6.12 आ रही है ना, बस ये देख लो। देख। 6.34। हाँ। अरे नहीं, 6.34 नहीं आएगी। 6 पॉइंट, एक सेकेंड, 32 आ रही है। 324। इतनी ज्यादा, इतना एरर थोड़ी आ जाएगा आंसर में, 6.12 है तो इतना थोड़ी आंसर में हमारा एरर आ जाएगा। 12.7 में कितना आता है? एक सेकेंड। बहुत ज्यादा आ गया ये तो। 12.7। है? 61.29। नहीं नहीं, ये 12.7 से थोड़ा आगे जाएगा फिर ये, 12.7 का पूरे को थोड़ा सा आगे लेके जाओ, मैं करता हूँ।
तो ये तो काफी एरर आ गया ना, थोड़ा सा वो तो चल जाता है। 614 डिवाइडेड बाय 48, 12.79 आ रहा है, तो 12.8 ले लो ना, समझ रहे हो? तो 12.8 का स्क्वायर करो आप। 163.84। एक मिनट लगाऊं, ये 12.8 का स्क्वायर 163.8। अब 201 में से माइनस करना इसको। आ गया 6.16। आ गया ना, ये कितना बना अब ये? √38। तो 6.16 आ गया ना, थोड़ा सा और करते तो आ ही जाएगा, ठीक है ना बेटे? √38 करेंगे तो 6.1 के आसपास ही आ जाएगा, 6.3 तक नहीं जाएगा वो, थोड़ा सा। लेकिन ये फालतू के चक्कर है ना, मतलब आप समझ रहे हो ना, ये इसमें मतलब अच्छा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा क्वेश्चन होता तो बढ़िया सा कुछ डिवाइड करके ढंग से होना चाहिए था। अब ये लिख लिया बेटे, सबने लिख लिया? अरे लिख लिया भाइयों एंड बहनों? लिख अब आप बेटे ये वाला क्वेश्चन आ जाओ फाइनल। ये वाला क्वेश्चन अब मैं आपको फाइनल तरीके से निकाल के देता हूँ। ये हमें अब ऐसे करना है, ये क्वेश्चन का मैं एक करके दूंगा, एक दो आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा इसको, बस यही आएगा मोस्टली। तो 50% तो ये आएगा, बाकी 50% यही क्वेश्चन इसी को मिला के कैसे भी आएगा। ठीक है बेटे? अब हमारा फॉर्मूला नंबर 3 क्या होता है बताना जरा। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या लिखवाया था मैंने? एच स्क्वायर इंटू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी बाई एन का होल स्क्वायर। ये है मेरा शॉर्टकट। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसी को हमने इसी को ही बार बार इसी की बार बार प्रैक्टिस करनी है। और कई स्कूल्स में तो पूरे फरीदाबाद में सिर्फ यही फॉर्मूला सिखा के छोड़ देते हैं और कुछ कराते ही नहीं है, तो एक ही करा दिया, बस वही आना होता है। तो अब आप यहाँ देखो बेटे, इसमें मीन और वेरिएंस निकालना है 30 से 40। अब ये वाला कर रहा हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन दूंगा यही इसी से करने के लिए, बस पहले दो मेथड हमने एक एक करके देख के खत्म। 50 to 60, 60 to 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? एक्सआई में मिड वैल्यू निकाल लूंगा, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। अब आप पहले भी कैलकुलेशन करके देख चुके हो, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2। अब ये आपने ये वाला क्वेश्चन किया ही है, एफ आई एक्स आई एक्स बार निकाला, एक्स आई माइनस एक्स बार किया, उसका स्क्वायर किया, एफ आई से मल्टीप्लाई किया, और ये इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है। आपको लग नहीं रहा होगा कि ये इतनी बड़ी है क्योंकि मैंने फटाफट लिख दी है, लेकिन ये ओनली वंस करना है, बस करना। अब ये वाला फाइनल आपको हर बार यही तरीका लगाना है, ये वाला। अब आप क्या करोगे, इसमें एक अज्यूम्ड मीन मानोगे, जैसे एफ आई डी आई क्या होता है यहाँ पे? डी आई होता है एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन एच। आप ये 55 ले लो अज्यूम्ड मीन, तो डी आई कितना होगा? एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन एच। देखो 55 माइनस ये अज्यूम्ड मीन है, तो 55 में से 55 अपॉन 10 कर दूंगा ना, 0। यहाँ पे हो जाएगा -1। एच को क्या ले लूंगा मैं? 10। ये हो जाएगा -2। यहाँ पे 35 में से 55 माइनस करूंगा, 35 माइनस 55 अपॉन 20। यहाँ पे 65 में से 55 1, 2, 3, 4। आप ये समझ रहे हो 10th क्लास में करके आ रहे हो, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है आप जो समझ नहीं रहे कि इसमें क्या हो रहा है। हमने क्लास साइज से डिवाइड कर दिया, एफ एफ डी बन गया, ये मेरा डी आई बन गया। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लास साइज क्या है मेरा? 10। ए कितना है मैं ले लिया मैंने 55, और एच क्या है? 10। मैं एफ आई डी आई निकालूंगा। एफ आई इंटू डी आई कितना हो गया? -6। 7 इंटू -1, 12 इंटू 0 इज 0, 15 इंटू 1 इज 15, 8 इंटू 2 इज 16, 3 इंटू 3 इज 9, 2 इंटू 4 इज। तो सिग्मा एफ आई डी आई निकालोगे, ठीक है? यहाँ पे मुझे सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए। कितना हो गया बेटे बताना जरा? 13 माइनस हुआ 15 में से, तो 2, 18, 18 और 17, 35। ये सिग्मा एफ आई डी आई।
तो मीन का क्या फॉर्मूला है, क्लास 10th में पढ़ा है, a प्लस h इंटू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ। अज्यूम मीन क्या है 55, 10 इंटू एफ आई डी आई कितना है 35 अपॉन सिग्मा एफ कितना था मेरा, सिग्मा एफ कितना था, सिग्मा एफ था 50 अपॉन 50। तो ये कितना हो गया 5 और यहाँ पे 7, तो 62 हो गया मीन, तो हमने निकाला था। अब यहाँ पे मीन एफ डाई इतना काम था, यहाँ पे अब आप देखोगे ना ये एफ आई एक्स आई में इतनी इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी मेरे को। ठीक है ना बेटे, आप देख रहे हो कि कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, यहाँ पे कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी। मैंने उसका डिविएशन निकाल ली, डी आई निकाल के ये वाला कॉलम निकाल के एफ आई डी आई कर दिया बस। पहले मीन तक नोट करो। कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना भैया। यहाँ तक नोट हो जाए तो बताना। हाँ जी भाई साहब, बेटे नोट हो गया सबका। हो गया सर। अब आपको क्या करना है बेटे, बस अब आप देखो इसमें मीन निकल गया ना ये इतना, दिस यू नो फ्रॉम क्लास 10, मतलब दिस इज क्लास 10th वर्क। ये 10th क्लास में आप सब बच्चों को इतना करा के भेजते हैं। आपको बस एक काम करना है, एफ डी स्क्वायर निकालना है यहाँ पे। तो एफ आई डी आई को सिर्फ डी आई से मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों कॉलम्स को खत्म। एफ आई डी आई को डी आई से करेंगे तो एफ आई डी आई स्क्वायर कर देना बस। 12 ये हो गया 12, ये हो गया 7, 0, 1 इंटू ये 15 ही था ना ये, हाँ 15 कैलकुलेशन के लिए। और ये 1 इंटू 15 इज 15, 16 इंटू 2 इज 32, 9 3 जा 27, 4 8 जा 32। सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना हुआ बेटे, बोलना कितना हुआ, 19 और कितना हुआ ये वाला 15, 34, 66, 66, 68, 98, 105, 125 कितना हुआ देखना बेटे, कितना हुआ टोटल, 9 और 5 14, 2 16, 23, 2 1 3 4 7 3 12, 125 ही हुआ ना बेटे देखना। यस सर। ठीक है, अब वेरिएंस ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला होगा, एच स्क्वायर सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी बाय एन का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर का मतलब 10 स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर इज 125 अपॉन 50 माइनस सिग्मा एफ डी कितना आया था 35 बाय 50 का होल स्क्वायर। तो ये 100 अंदर जाएगा, पहले तो 100 जाएगा तो अंदर
100 इंटू 125/50 माइनस ये 100 इंटू 5 को कैंसिल कर दूंगा, ये 5 को 10 से, 5 7 जा माइनस 49/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 250 में से 49 201। ये जो हमारा पहले वेरिएंस ऑफ एक्स आया था, ये जो वेरिएंस ऑफ एक्स यहाँ पे आया था ना 201, यहाँ पे ये वेरिएंस ऑफ एक्स 201। अब आप देख रहे हो यहाँ कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हो रही है। 2000 2000 3000 में वो भी एक्स बार अगर पॉइंट में आ जाता तो जान निकाल देता, लेकिन यहाँ कितनी कैलकुलेशन है, और यहाँ पे आप देखो कितनी कैलकुलेशन हो रही है। छोटी सी फालतू की कैलकुलेशन है, बस इतना ही। दिस इज वन एक्स्ट्रा कॉलम। बस पूरा जो 10th क्लास के काम के बाद से ये जो हमें क्लास 10th के काम में वन एक्स्ट्रा कॉलम और बनाना है बस हमें, और ये सीधे हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हमें यही क्वेश्चन की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप एक बार करो बेटे, इसको नोट करो। हो रहा है नोट? एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको इसी तरीके की, बिल्कुल। हो गया। हो गया बेटा? आप एक बार देख लो, इसको ढंग से समझ लो। एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ आपको ना, आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? एक्सरसाइज में से अब बस यही है, इसी तरीके का करना है। ये वाला कर लो। आप बोलो बेटे कौन सा क्वेश्चन करके देना है यहाँ से। 8th वाला कर लो, थोड़ी छोटी छोटी कैलकुलेशन लग रही है। 8th वाले में पूछा क्या है, 7th 8th में मीन वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। 8th वाला आप एक बार जिस तरीके से कर रहे हो, मीन और वेरिएंस निकालो। इसका आंसर कोई चेक करके बता देना क्या आंसर आ रहा है। एक्सआई क्या हो जाएगा, 5 15 25 35 45। फ्रीक्वेंसी 5 8 15 16 6। अब क्या करना पड़ेगा, ये अज्यूम मीन मानना पड़ेगा आपको। अज्यूम मीन कितना ले लिया आपने, 25। तो डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस अज्यूम मीन अपॉन एच। यहाँ पे 25 माइनस, यहाँ पे -1 -2, यहाँ 1 2। तो पहले एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तक हम 10th में करते थे, -10 -8 0 16 12। यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई क्या हो जाएगा, 28 में से 18 गए 10। तो यहाँ तक तो क्लास 10th में मीन क्या होता है, a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना था भाई साहब, एफ था 13 28 50। ए कितना है मेरा, 25 प्लस एच इंटू 10/50। 27 मीन आ जाएगा। आप चेक करो पहले तो, यहाँ तक हो जाए तो बता देना। ये हम अप टू क्लास 10 तक जानते हैं, बस मुझे एक कॉलम निकालना है। एफ आई डी आई को डी आई से और मल्टीप्लाई करना है, बस मुझे और कुछ नहीं करना। हमें 11th में जो पूरे 5 नंबर में एफ आई डी आई को इस डी आई से और मल्टीप्लाई करना है, इस वाले डी आई से।
समझ रहे हो बेटे? बस एक एक्स्ट्रा और ये काम खत्म, स्टैंडर्ड डिविएशन का। वो पहले वाले दोनों फॉर्मूले से नहीं करना, क्योंकि हमें मीन भी यही से निकल जाएगा, इसी से वेरिएंस भी आ जाएगा। पहले यहां तक नोट करो। यहां तक नोट हो गया बेटे? यस सर। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एफ आई डी आई को इस डी आई से और मल्टीप्लाई करना है। एफ आई डी आई का स्क्वायर इस एफ आई डी आई को इस डी आई से मल्टीप्लाई करना है बस। ये कितना हो जाएगा, -2 इंटू 10 इज 20, 8, 0, 16, 24। बस सिग्मा एफ डी स्क्वायर निकाल लूंगा। कितना हो गया, 28 और 24, 52, 68। तो बस ये एक एक्स्ट्रा इतना सा काम है, इतनी छोटी सी कैलकुलेशन है। वेरिएंस ऑफ एक्स इज एच स्क्वायर इंटू सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी बाय एन का होल स्क्वायर। तो 168 अपॉन एन क्या होता है मेरा, सिग्मा एफ 50 माइनस सिग्मा एफ डी कितना है 10, सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 10, 10 अपॉन 50 का होल स्क्वायर। तो ये 102 इंटू 68 तो एक अलग हो जाएगा, माइनस ये यहाँ 5 हो जाएगा, 100 बाय 1/25 4, 68 का कितना होगा 136 माइनस 4 132। ये वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा बेटे। मीन और वेरिएंस पूछा था, मीन कितना हो गया 27, वेरिएंस ऑफ एक्स हो गया 132। एक बार इसका आंसर भी निकाल के चेक कर लेना बेटे। बहुत फास्ट काम होता है, तीसरे वाले से ही करना है, उधर भी थर्ड से ही करना है, शॉर्टकट ही लगाना है आपको। किसी के पास नई वाली एनसीईआरटी है इस एक्सरसाइज की? अगली एक्सरसाइज तो अब नहीं है ना, देखना सिलेबस में है नहीं एनसीईआरटी किसी के पास? पहले इसको नोट करो फिर बात करते हैं। जी हो गया बेटे, आंसर चेक करो भैया। करेंगे कि नहीं करेंगे आंसर? मैं ही लेके जाऊं उधर जाके यही देखूं आ रहे आंसर? हैं सर। यही आ रहा है ना बेटे? अब और कराने की जरूरत है कि ठीक है? एक और कराऊं कि ठीक है? इसी ये 5 क्वेश्चन और कर लेना इसी के ही, ठीक है कि नहीं? ये 5 क्वेश्चन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन या मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन ग्रुप डेटा के लिए। बस इन्हीं में से 3 क्वेश्चन आते, इनमें से कोई एक आएगा, या तो ये आएगा या मीन डिविएशन मीन मीडियन। अगर
पिछले साल वाले पेपर निकाल के देख लेना, सब यही भरे पड़े हैं, मीन डिवीजन फ्रॉम मीन या मीडियन या स्टैंडर्ड डिविएशन, बस। बाकी वर्ड प्रॉब्लम है वो मैं वर्ड प्रॉब्लम करवाने वाला हूँ। ये हो गया बेटे, चले क्या और कराऊं प्रैक्टिस? बोलो तो एक क्वेश्चन और कराऊं। साक्षी जी आप बताओ, इन्होंने कुछ नहीं बोला। सर क्या बताऊं? एक और कराऊं कि ठीक है? बस इन्होंने नहीं सर बोला ठीक है काफी है। सर, है। ठीक है सर। ठीक है बेटे, चलो फिर अब मैं वर्ड प्रॉब्लम करा रहा हूँ। अब लास्ट पार्ट बचा है इसका, वर्ड प्रॉब्लम्स, जो अब जेई में ये सारी आती है। अभी मैं इसके बाद आपको साथ साथ ही 2024 वाले क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है कि नहीं, जेई वाले नेक्स्ट क्लास से। बस अब आप एक ये वर्ड प्रॉब्लम देख लो, आप देख लेना कि क्या चल रहा है उसमें, पूरे में क्या आ रहा है। हर जेई में एक ही क्वेश्चन चल रहे हैं बार बार, 100% ही क्वेश्चन ठीक होके ही छूटता है। ये आप मेरे को ये बताओ, ये वाली जो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, नई वाली एनसीईआरटी से हट गई है, 15.3 है हाँ आपकी बुक सर, में? नहीं है नहीं है। नहीं है ना, अब ये नई बुक में हट चुका है ये वाला ना काम। तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाला काम हट गया। अब मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम करा दूं, आ जाओ। मिसलिनियस में शुरू होगा पहला, ये इस तरीके के बड़े सारे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 1 और 2 दो कर लेंगे, एक ऐसा एग्जाम्पल भी है, ठीक है ना बेटे? तो ये पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं बेटे, ठीक है कि नहीं? ध्यान से देख लेना, अब ये जेई में ये सब काम आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आप क्वेश्चन पढ़ लो। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 8 एंड 16। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 7। मीन क्या दे रखा है? 8। और वेरिएंस ऑफ एक्स कितना दे रखा है? 16। if 5 of the observations are 2, 4, 10, 12, 14, find the remaining 2 observations। एक को x मान लो, एक को y मान लो, ठीक है बेटे? ये पहला क्वेश्चन में 8 ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन 1 में n कितना है? 8 है। मीन दे रखा है, x बार क्या दे रखा है? 9। और वेरिएंस ऑफ x कितना दे रखा है? 9.25। बाकी 6 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, 6, 7, 10, 12, 12, 13। फाइंड द रिमेनिंग 2, x और y। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, तो उसमें उस जैसा ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो मैं उसको भी लिख लेता हूँ। इसका तरीके से मत करना, ये जो इसका तरीका है ना, इसके तरीके से मत करने बैठ जाना, ये अटका देगा आपको। आपको जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से करना बस, ठीक है ना बेटे? ये एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल 7 में भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसी दे रखा है कि 5 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन दे रखा है n इज इक्वल टू 5 है, n 5 है। मीन कितना दे रखा है? मीन इज 4.4। और वेरिएंस ऑफ x कितना गिवन है? 8.24। if 3 of the observations are 1, 2, 6, find the remaining 2, x और y। जेई में कोई एक छोड़ सकता है या ऐसे, मतलब चलो वो जब आप देखोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना? फिलहाल अभी हम यही वाला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करता हूँ, फिर मैं ऊपर से एक और कर दूंगा, ठीक है? पहले एग्जाम्पल देखो। अब आप देखो बेटे, मेथड करना क्या होता है। मीन क्या होता है? सिग्मा x बाय n। तो 4.4 इज क्या क्या ऑब्जर्वेशन है? 1, इनका सम अपॉन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस x प्लस y अपॉन 5। ये उधर जाएगा, कितना हुआ? 4.4 है यार, 22 हो जाएगा। 22 इज 9 प्लस x प्लस वाई, x प्लस वाई हो जाएगा 13। एक तो रिलेशन यहाँ से आ जाएगा, पहले नोट करो। हर क्वेश्चन में यही काम करते चल रहे हैं। एक हमें मीन दे रखा होगा, उससे सबका सम करेंगे, x प्लस वाई आ जाएगा। पहले यहाँ तक नोट करो।
कर लिया सर। ठीक है बेटे। दूसरा फिर हमें वेरिएंस ऑफ एक्स का मैंने फॉर्मूला नंबर 2 यूज कर रहा हूं मैं। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। बुक में वो फॉर्मूला यूज कर रहा है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। हम उसको नहीं यूज कर रहे, हम ये वाला यूज कर रहे हैं। मतलब इनके स्क्वायर का सम करना है। मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये जो ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम, प्लस 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस, ये एक्स बार ही होती है बेटे। ये जो सिग्मा एक्स बाय एन जो होता है ये एक्स बार ही होता है। एक्स बार क्या है? 4.4 का स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ एक्स कितना गिवन है इसने? 8.24। 8.24। ठीक है ना। अब 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो बेटे कुछ तो काम होगा ही होगा ना। 36 41 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 4.4 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब? 4.4 का स्क्वायर कितना होगा भाई साहब? 19.3। 19.36 में 8.24, इसको जोड़ना इधर कितना आया बेटे? 27.60। इसको 5 उधर ले जाएंगे तो कितना होगा? 138 41 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 97। देखना ऐसे आएगा। पहले यहां तक नोट करो। जब ये नोट हो जाए तो बता देना बेटे। फोर और 9 आ रहा है। हाँ 4, और वही अब हमें 9 4 ही आएंगे बेटे। वो नंबर जिनका सम 13 है उनके स्क्वायर का सम 4 और 9 है। 4 प्लस 9 होता है 13, और 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर होता है 97। तो वो तो अब आ ही गया, लेकिन अभी पहले तो मेरे को तो ऐसे स्कूल में तो करके दिखाना पड़ेगा ना। इधर से y की वैल्यू उठा के इधर डाल दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस एक्स का स्क्वायर इज 97। 2x स्क्वायर माइनस 26x, यहाँ पे 13 माइनस एक्स करूंगा। y की जगह 13 माइनस एक्स प्लस ये 13 माइनस 169 माइनस ये 169 हो गया, और माइनस 97, तो प्लस हो जाएगा। इधर तो ज्यादा है ना, प्लस होके 2 आ जाएगा। 72 इज 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इज 0, x माइनस 4, x माइनस 9 इज 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 9, y क्या होता है 13 माइनस x, x 4 होगा तो y 9 होगा, या x 9 है तो y 4 होगा। तो नंबर जो है वो 4 और 9 है, जो बाकी अब बस हमें करके दिखाने थे 4 और 9, ये दो ऑब्जर्वेशंस है जो हमारी बाकी बचती है। एक से वैल्यू उठा के दूसरे में डाल के, वैसे तो हमें पता चल गया, तो 4 और 9 आपने अंदाजा लगा ही लिया था। वो कौन से दो नंबर हो गए जिनका सम 13 है, उनके स्क्वायर का सम 97 चाहिए, वो नंबर 4 और 9 है। हो गया बेटे, नोट हो गया? ओ भाइयों एंड बहनों, हो गया सर। Yes, sir. अब एक और कर रहे हैं बेटे, ये 7 ऑब्जर्वेशन वाला करूं कि 8 वाला करूं, ये बताओ। तो काम तो वही है, यही वाला कर लेते हैं, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला होमवर्क में कर लेना, अभी आपको करने के लिए टाइम दे दूंगा, कर लेना उसको। ठीक है बेटे। अब ये देखो, अब इसकी कैलकुलेशन जो है देखते चलना बेटे, बताते जाना, कुछ ज्यादा कुछ गड़बड़ इधर उधर हो। कि 5 वाली तक तो ठीक थी बेटे। n कितना है 7, x बार कितना है 8, और वेरिएंस ऑफ x कितना है 16। तो पहले क्या होगा, x बार क्या होता है, 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, 2 4 10 12 14 और x और y, 2 4 1 2 3 4 5 और 2 7। x बार क्या होता है सिग्मा x बाय n, x बार कितना है 8, इनका सम 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस x प्लस y अपॉन 7। तो 56 इज 16 28 42 प्लस x प्लस y, x प्लस y कितना हो जाएगा 14। ठीक है बेटे, 8 और 6 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100 आ जाएगा, मुझे पता है। पहले यहां तक लिखो। यहाँ तक हो गया भाई साहब? बेटे प्लीज बताओ भाई, जल्दी जल्दी इतना क्यों टाइम लगा रहे हो? हो गया हो सर। गया सर। ठीक है बेटे, अब थोड़ा सा फटाफट अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली कैलकुलेशन करा देना, वो 100 आ जाएगी। तभी 8 और 6 आंसर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो फिर क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन
माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ एक्स है 16। इनके स्क्वायर का सम का मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 7 माइनस ये एक्स बार होता है। एक्स बार कितना था मेरा 8, तो माइनस ये एक्स बार क्या है मेरा 8 का स्क्वायर। तो ये 64 इधर आके ऐड होके ना 80 बन जाएगा। 80 इज 4 प्लस 16 प्लस 100 144 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 7। ये उधर जाके 560। अब ये कितना हो जाएगा 20 120 120 और 144 196। जीरो ही आ गया। ठीक है ना बेटे। ये कितना हो गया 3 और 4 7 और 9 16 1 460 460 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 100। ये मैंने आपको बताया था। ये आएगा एक 8 आएगा एक 6 आएगा। एक्स प्लस वाई 14 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100 है। इधर से वाई की वैल्यू यहाँ से 14 माइनस एक्स करके यहाँ डाल दो। एक्स स्क्वायर 14 माइनस एक्स का स्क्वायर इज 100। 2x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 96 is 0. x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 is 0. x माइनस 6 x माइनस 8 is 0. 6 और 8 y क्या होता है 14 माइनस x, तो y 8 और 6 आ जाएगा। तो नंबर हो जाएंगे 6 and 8। आंसर नोट करो बेटे। हो गया। हो गया बेटे। सबका नोट हो गया। Yes, sir. एक सेकंड सर बस। एक मैं आपको पहला वाला आपको दे करने के लिए जरा 5 मिनट में करके दो। एक्स प्लस वाई बताना और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताना। हो गया सर। ठीक है बेटे। जैसे मैं अब ये वाला क्वेश्चन देखूं, ये बोला मैं तो चलो मैं स्टैट्स का कहीं दिखेगा तो देखना कहाँ गया। ये 2024 के हैं ये क्वेश्चंस ना। अब ये देख रहे हो बेटे ये 2024 में आ रहा है। इसकी रैंक पूछी हुई है। सीधा सीधा क्वेश्चन है बेटे। ऐसे ही बताओ बच्चे निकाल नहीं लेंगे इसको। 20 जैन 29 जून इवनिंग शिफ्ट। ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री आ गई ना। आजा भैया स्टैट्स किधर गया यार।
निकल गया क्वेश्चन, तो कोई नहीं, इधर से देखता हूँ दूसरा वाला। भेज दिया मैंने आपको ये सारा। मॉर्निंग शिफ्ट थी, यहाँ पे दिखेगा कोई ना कोई। स्टैट्स देखते चलना बेटे। ये 27 जैन की, पिछले साल की। अब ये देखो बेटे। अच्छा, ये वाला जो है ना, इज दिस स्टैंडर्ड डिविएशन 15 ऑब्जर्वेशन की है। रीचेकिंग ऑब्जर्वेशन, दिस इज 12 मीन वेरिएंस ऑफ द करेक्ट ऑब्जर्वेशंस। ये वाला अभी हमने ये वाला टाइप अभी किया नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना। ये यहाँ पे ये वाला, अभी ये वाला वर्ड प्रॉब्लम ये वाली नहीं करी, ये वाले क्वेश्चन है। ये जो मेरी ये वाली है ना बेटे, द मीन स्टैंडर्ड 20 ऑब्जर्वेशन इज दिस ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट द ऑब्जर्वेशन इट वाज इनकरेक्ट, कैलकुलेट दिस। अभी हमने ये वाली, मैंने तो एक ही टाइप की अभी कराई है। ये इस तरीके की ये वाला क्वेश्चन है, घुमा फिरा के यही रहेगा। अब ये जो, अब आप दोनों की लैंग्वेज मिला के देख लेना कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये जो है, और जो हमारी जो मैंने पेस्ट कर रहा हूँ, वो ये वाला क्वेश्चन पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ 15 ऑब्जर्वेशन है, 20 ऑब्जर्वेशन है। हमारा मीन कितना दे रखा है? 10 और ये 2, या 12 और 3 है। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट, 10 in place of 12. Correct. Find the correct mean standard deviation. It is omitted. It is replaced by 12. बिल्कुल एग्जैक्ट ये क्वेश्चन है। अभी अभी इसको ढंग से कराता हूँ, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन जो है ना आया हुआ है, मैं आपको वो वाला कराऊंगा। हमने अभी एक टाइप देखा है ना, अभी हमने और भी तो 3-4 टाइप की वर्ड प्रॉब्लम है, उनमें से आता रहता है। इस पेपर में तो एक ही होगा ना, दो दो थोड़ी स्टैट्स के क्वेश्चन होते हैं। आजा भाई, स्टैटिस्टिक्स किधर गया? ये एजीपी का क्वेश्चन है, ये वाला एजीपी, डायरेक्ट एजीपी क्वेश्चन था। अब ये इसने सीधा सीधा उसको, इस साल और पता चल जाएगा, क्योंकि एनटीए ने अपना पूरा चेंज किया है, तो तमीज वाले पेपर भेजेंगे वो। देखना भैया, स्टैट्स सब दिख जाएगा कहीं ना कहीं बीच में। आज तक तो पहुंच गए, कहाँ गया स्टैट्स? ये देखो, A1 उनका सम दे रखा है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है। कर तो सकते हो भी आप इसको। थोड़ा सा ये डिफरेंट है, लेकिन जितना हमें आता है उससे हम ये वाला कर पाएंगे। जितनी हमें नॉलेज है उससे हम ये वाला क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। ये है 27 जैन लास्ट ईयर का मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है बेटे, अब आप बताइए क्या करना चाह रहा है। 10 ऑब्जर्वेशन है, ये है 27 जैन 2024 मॉर्निंग शिफ्ट।
ठीक है, अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये 10 ऑब्जर्वेशन है, उनका सम दे रखा है, समेशन के की वैल्यू 1 से लेकर 10 ये दे रखा है ऑब्जर्वेशन, और समेशन ए जे और फॉर ऑल के लेस देन जे, मतलब हर एक दो का प्रोडक्ट दे रखा है 1100। ठीक है, उनका सम दे रखा है और उनके एक एक दो का सम, मतलब फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड फर्स्ट थर्ड दो के सब जितने ग्रुप होते हैं ना उनको, देन द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन का क्या होगा बेटे? तो 4 ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, 4 ऑप्शन कौन कौन सी दे रखी है इसने? स्टैंडर्ड डिविएशन ये दे रखा है इसने 4, करेक्ट है इसकी। अब आप देखो ये क्या कहना चाह रहा है। ये 4 ऑब्जर्व ऑप्शन दे रखी हैं, ठीक है ना बेटे। अब ये बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस, मतलब आप इसको एक्स आई का सम समझ लो, एक्स का सम समझ लो, सिग्मा एक्स आई एक्स जे। चलो आप इसको वैसे ही मैं एक्स में ले लेता हूँ ताकि आपको जिस फॉर्मूले में हो ना, एक्स के एक्स जे और सिग्मा एक्स के एक्स आई कर लो, आई की वैल्यू 1 से लेकर 10, एक्स आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 का सम दे रखा है, माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। देखो मेरे पास सिग्मा एक्स तो पता ही है, एक्स बार क्या होगा, सिग्मा एक्स बाय एन, एन कितना है 10, सिग्मा एक्स कितना है 50 बाय 10, ये हो गया 5। ये वाला पार्ट तो पता चल गया, एन भी पता है, इनके स्क्वायर का सम नहीं पता, मतलब मुझे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x10 का स्क्वायर निकालना है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे x1 x2 प्लस x1 x3 प्लस x2 x3 ये सारे पता है, मुझे ये वाला निकालना है ताकि मैं उसको यहाँ रखूंगा आंसर आ जाएगा। तो मुझे ये पता है कि a, मतलब मुझे ये पता है क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, पहले इनके स्क्वायर का सम होता है प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, दो का प्रोडक्ट होता है। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी और सी डी, दो का प्रोडक्ट होता है। इसी तरीके से मैं x1 प्लस x2 प्लस, अगर मैं x10 का स्क्वायर करूंगा ना, प्लस x10 का होल स्क्वायर क्या होगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस, ऐसे पहला भी पढ़ा होगा, प्लस ट्वाइस ऑफ वो दो का प्रोडक्ट, सिग्मा एक्स आई एक्स जे, आई इज लेस देन जे। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x10 तो उसने दे ही रखा है 50, उनके 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ, एक एक करके सम कितना दे रखा है इसने 1100, बस 1100, 2 इंटू 1100, ये 2500 इज सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 2200, उधर जाके कितना हो जाएगा 300 सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब मैं इधर फॉर्मूले में ले आऊंगा, यहाँ पे उससे पूछ रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन पूछ रहा है, अच्छा तो वेरिएंस ऑफ एक्स निकालूंगा, तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है 300 अपॉन 10 माइनस एक्स बार कितना मेरा निकला था 5 का होल स्क्वायर, ये 30 में से 25 5, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा √5, बस इतना ही था। ये वाला तो फॉर्मूला आप समझते हो ना, ये क्या लिखा होगा, ये इसका मतलब समझते हो कि नहीं समझते? ओ भाइयों एंड बहनों, ये तो समझ रहे हो ना क्या होता है? यस सर। ये इसको ऐसे लिखते हैं, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर
प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा xi xj I इज लेस देन j। इनका सम का स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर के सम में से प्लस 2 का सम होता है। बस ये वाला ये दे रखा था, ये दे रखा था, हमने ये निकालना था और ये कर लेना था आंसर। एक और कराता हूँ, वो वाली अभी वो एक्चुअली हमने वो वाली टाइप अभी देखी नहीं है, नहीं तो वो वाली भी टाइप हो जाए तो पूरे सारे पेपर ही हो जाएंगे, कुछ नहीं होता इसके अंदर। 29 जनवरी कौन से पेज पे चल रहे हैं? 38 पेज से तो फिर निकल ही गया होगा ना। एक मिनट रुको, एक और क्वेश्चन। इवनिंग शिफ्ट में देखना बेटे, कहीं ना कहीं तो स्टैट्स का मिलेगा यार। इसी में तो अच्छा वो देखा था मिसिंग वाला, तो इसी में ही तो देखा था जिसके अंदर करेक्शन था। ये वही तो था जो मैंने बोला था इसके अंदर, इसकी तो करेक्शन वाला भी हमने नहीं किया। एक मिनट देखता हूँ। आजा बाबूजी, जब जिसको ढूंढ रहे हैं वही नहीं दिखेगा। अच्छा ये तो हमने देख लिया ना, वो रीचेकिंग वाला था। मैथ्स का 14 नंबर, अब यहाँ तो कहीं ना कहीं दिखना चाहिए बेटे। कमाल है, क्वेश्चन ही ना दिख रहा। अब तो बेटे दिखना ही चाहिए, बहुत हो गया। यार हद है। अच्छा ये आ गया, ये वाला क्वेश्चन देखो ना। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ डेटा इज अल्फा एंड बीटा दिस देन। ये हमें ऑब्जर्वेशन दे रखा है। ये देख रहे हो बेटे क्वेश्चन क्या है, सीधा सीधा देखो। हम ये ऑब्जर्वेशन दे रखी है 65 68 दिस 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 अल्फा बीटा एंड 60। ये दो ऑब्जर्वेशन दे रखी है अल्फा एंड बीटा। जो बड़ी वाली है वो अल्फा, छोटी वाली बीटा है। ये मीन है और ये वेरिएंस दे रखा है, उनके स्क्वायर का सम बताना है। मतलब इसमें हमें वो भी नहीं निकालना, समझ रहे हो बेटे? निकालना नहीं है मुझे, सिर्फ ये वाला काम करना है। ये वाला सिर्फ मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही निकालना है। अब ये समझ रहे हो, मेरे को ये वाली ये चीज निकालनी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है मुझे, उनके स्क्वायर का सब निकालना है। पूरा भी नहीं करना, सिर्फ छोटा वाला पार्ट करके छोड़ देना है। ये कब का था? ये 29 की वो उसका है। इसका आंसर कितना था? 6344, देख लो ये सामने चल रहा है। ये रहा क्वेश्चन, घूम फिर के आप देखोगे यही क्वेश्चन चलते रहेंगे बस। आप पूरा पेपर आपको मैंने भेज दिया, आप एक बार एनालाइज कर लेना बेटे कि क्वेश्चंस सीधे सीधे आ रहे हैं। बस पढ़ाई बच्चा ईमानदारी से अपना पूरा पढ़ते रहे। इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डेटा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन है 10, 65 68 58 44 48 56 60, फिर अल्फा बीटा और 60। ठीक है कि नहीं? ये दो ऑब्जर्वेशन है। जैसे मैं इसको एक्स और वाई मान लूं फिलहाल, क्योंकि हम एक्स और वाई में चल रहे हैं, तो जरा हमें एक्स और वाई में ही रहने दो। और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है। मीन कितना दे रखा है? 56। वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है? 66.2। तो हमें पता है बच्चा अगर इतना पढ़ के जाएगा, नहीं करके आएगा, यहाँ पे मीन का स्क्वायर होता है। ठीक है कि ना? वेरिएंस ऑफ एक्स इज 66.2 इज इनके स्क्वायर का सम अपॉन 10 माइनस मीन कितना है मेरा? 56 का स्क्वायर। अब इसका ये वाला सबके स्क्वायर करने पड़ेंगे बेटे, समझ रहे हो ना बेटे? अब यहाँ पे या तो मैं वो वाला फॉर्मूला लगाऊं, इसमें कौन सा वाला लंबा, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। इसने तो 25 या 678 ऐसे ही जोड़ दिया इसने तो।
32,020 इसने तो सीधा उनका स्क्वायर वैसे ही निकाल दिया उसने। आप समझ रहे हो, इसने तो कैलकुलेशन हमसे नहीं कराई, कैलकुलेशन लंबी है इसके अंदर ना। अब इनका स्क्वायर 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 खेलना पड़ेगा। 65 स्क्वायर प्लस 68 स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 56 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो यहाँ पे भी काम आ जाएगा। इसको इधर लाके 10 से ऐड करके सारी बस ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल जाएगा बेटे। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है। समझ लो, कहीं से भी करेंगे कैलकुलेशन, थोड़ी सी टाइम लगेगा इसको 2 मिनट करने में, 3 मिनट, जितना टाइम लगेगा लगेगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, मतलब लंबा क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेशन की स्पीड ठीक चाहिए। क्या करें, आईटी वाले को बोलते हैं इतनी कैलकुलेशन क्यों दे रही, छोटी छोटी वैल्यू दो। मतलब क्या प्रूव करवाना चाह रहे हो कि, देखो बेटे ये क्वेश्चन नंबर 3 है। If the mean and the variance of 5 observation is this, mean of the first of 4 observation is this, variance of the first 4 observation is equal to what? देख रहे हो क्वेश्चन क्या है बेटे? इसका आंसर क्या है? 5/4। अब बताना जरा क्या कहना चाह रहा है बेटे ये वाला क्वेश्चन में। मीन एंड द वेरिएंस ऑफ, मीन दे रखा है n इज इक्वल टू 5 है, x बार क्या है 24/5, और सिग्मा स्क्वायर से लिखो, पूरा लिखने की फायदा नहीं है बेटे, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होता है, ठीक है कि नहीं। और हमें x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की एवरेज दे रखी है हमें 7/2, वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन। देखो सिग्मा x बाय n कितना दे रखा है हमें 24/5, तो n कितना है मेरा 5 ही है, तो सिग्मा x कितना है 24, और यहां से मैं 2 से 2 कैंसिल करूंगा ना, तो पहली 4 ऑब्जर्वेशन का सम कितना हो जाएगा, इनका सम दे रखा है 14, तो पहली 4 ऑब्जर्वेशन का सम है, पहली 4 ऑब्जर्वेशन की एवरेज दे रखी है उसने 7/2, तो यहाँ से 14, पहले 4 का सम है 14 पूरे का, तो जो 5th ऑब्जर्वेशन कितनी है वो 10 है, क्योंकि सारी ऑब्जर्वेशन का सम है 20, सारी ऑब्जर्वेशन का मीन है 24/5 और इनका सम है 7/2 मीन, तो 5वीं ऑब्जर्वेशन आ गई। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन, तो पहली 4 ऑब्जर्वेशन का मीन तो मुझे पता ही है 7/2, हमसे क्या पूछ रहे हैं वेरिएंस, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन 5 ऑब्जर्वेशन के लिए बात कर रहा हूँ, माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज, वेरिएंस कितना दे रखा है 194/25। अब इनका सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना था ये तो नहीं पता ना, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस, द मीन क्या यूज हो रहा होगा 24/5 का होल स्क्वायर इज 194/25, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा 194/25 प्लस 24 का कितना होता है भाई साहब 484, कितना होता है भाई साहब 8, 678/25, ट्वेंटी फोर का 576 होता है यार, 576, 576 प्लस 194
होता है भाई साहब कैलकुलेशन। अब इसे सिग्मा एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। कितना हो गया भाई साहब, 200 और 570 और 200 770। 5 से कैंसिल कर दूंगा, यहाँ पे 5 आ गया, 5 को कैंसिल करूंगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 134। कितना आ गया यार? हाँ तो बस सिग्मा एक्स स्क्वायर 134 हुआ, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस पांचवी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर 134 है। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, जो शायद यहाँ पे आया ही है। ये 54 आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई साहब, कैलकुलेशन देखो यार। 772 है। 154 154 आएगा, 154 आएगा ना, तो फिर ये 54 आ जाएगा बस। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर भी आ गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार अगली वाली का 7/2 दे रखा है, 154/4 माइनस 7/2 का स्क्वायर। बस ये आंसर आ जाएगा बेटा। मतलब यही समझ लो, यही घूमती रहती है वर्ड प्रॉब्लम। अभी अभी आप पहले पूरा कर लो इसको, पहले पूरा अभी एक तरीके की सिखाइए, कल अपने सामने सिखाऊंगा बेटे। आज तो बारिश आने लग गई थी तो मैंने कहा उधर से कर दिया, कल फिर मैं अपने सामने ही कराऊंगा वो वर्ड प्रॉब्लम जो है बाकी। ओके सर। ठीक है बेटे, कल करते हैं फिर। आप ये वाला बस तीसरा वाला देख लेना अपने आप, बस आज के लिए इतना ही कर लो बेटा।